भारत और पाकिस्तान के बीच जिस कदर तनाव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उसको लेकर के अब पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिलाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। पाकिस्तान किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार कई कड़ी कार्रवाई यहाँ पर करता हुआ पाकिस्तान के खिलाफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के ठिकानों पर, आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान अब इस लायक नहीं बचा है कि कोई देश उसका यहाँ पर सपोर्ट करे। जी हाँ, पाकिस्तान का बयान भी सामने आता है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे को फंड की जरूरत है, बहुत नुकसान हुआ है इस जंग के बीच। मात्र 2 से 3 दिन के भीतर पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है कि वो भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। कटोरा लेकर के वो भीख मांग रहा है। इस बीच यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की गीदड़ भभकी कम नहीं होती है। एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मदरसों के बच्चों को जंग में उतार देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि मदरसों में क्या शिक्षा दी जाती होगी। मदरसों में छात्रों को, बच्चों को क्या शिक्षा दी जाती होगी। क्या मदरसों में जंग की तैयारी कराई जाती है। मदरसे जो कि कहा जाता है कि यहाँ पर तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, क्या ये शिक्षा यहाँ पर दी जाती है जो कि रक्षा मंत्री की तरफ से बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो जंग में बच्चों को उतार देंगे मदरसों के। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस कदर गिरा हुआ है, नीच है, बुजदिल है, कायर है। इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं में बच्चों को, मासूमों को, हालांकि वो मासूम है कि नहीं ये तो तालीम क्या वहां पर दी जाती है, ये तो इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इस तरीके के शर्मनाक बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ भारत की हर कोई सराहना कर रहा है, भारतीय सेना की हर कोई तारीफ कर रहा है। जिस तरीके का बदला पाकिस्तान से लिया गया है, पाकिस्तान को कभी भी धर्म पूछने लायक नहीं छोड़ा गया है। जिस तरीके से धर्म पूछ के मारा गया था ना मासूमों को, अब पाकिस्तान कभी धर्म पूछने लायक नहीं बचा है।